गुड इवनिंग फ्रेंड्स, दिस इज अनिल एंड वेलकम टू सन सेवन एच। दोस्तों, आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग बीपीएससी टीआरई से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं आप लोगों के तरफ से, उन सब चीज़ों पे हम लोग डिस्कस करेंगे। कुछ अपडेट है, उस अपडेट को हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। दोस्तों, जैसे बहुत से प्रश्न यहाँ पे आ रहे हैं डॉक्यूमेंट्स अपलोड को लेकर के, और जो हमें डॉक्यूमेंट्स अटेस्टेड करवाने हैं उसको लेकर के भी कई क्वेश्चंस आ रहे हैं कि आखिर कहाँ से करवाएंगे, परमानेंट एड्रेस से करवाएंगे या कोरेस्पोंडेंस एड्रेस से करवाएंगे, मायके से करवाएंगे कि ससुराल से करवाएंगे। बहुत तरह की चीजें आ रही है दोस्तों। और साथ ही साथ बीपीएससी को खुली चुनौती भी दिया जा रहा है कुछ कैंडिडेट्स के तरफ से, उनसे उस पे भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वैकेंसी, जैसा कि आप लोग को मालूम था कि अक्टूबर फर्स्ट वीक में वैकेंसी आने की पूरी संभावना है, लेकिन अब मिड अक्टूबर में आपका बीपीएससी टीआरई का रिजल्ट ही आएगा। उसके बाद अगली वैकेंसी कब तक आने की संभावना है, इन तमाम चीजों पे, तमाम प्रश्नों पे हम लोग आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे दोस्तों। और इससे संबंधित जो लेटेस्ट अपडेट है वो आप तक देने की पूर्ण कोशिश करूंगा। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। दोस्तों, सबसे पहले और सबसे बड़ा प्रश्न जो यहाँ पे निकल करके चलता है आता है कि बीपीएससी को खुली चुनौती दी जा रही है। दोस्तों, बीपीएससी को खुली चुनौती दी जा रही है, और ये चुनौती दी जा रही है अपेयरिंग कैंडिडेट की तरफ से, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वाले कैंडिडेट के तरफ से दोस्तों, और अदर स्टेट वाले कैंडिडेट्स के तरफ से। साफ साफ कई ग्रुप में उन लोगों के तरफ से कहा जा रहा है कि हम अपेयरिंग कैंडिडेट हैं, अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लिए हैं, बीपीएससी हमारा कुछ भी नहीं कर पाया है, तो अब तो मेरा रिजल्ट आएगा और जॉब भी हमें मिलेगी। अपेयरिंग कैंडिडेट का भी वही मानना है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का भी वही मानना है, और अदर स्टेट्स के जो कैंडिडेट्स हैं दोस्तों उन लोगों का भी यही मानना है। और कई ग्रुप्स में, कई व्हाट्सएप ग्रुप में साफ साफ उन लोगों की तरफ से ये मैसेज लिखा जा रहा है कि जो हम अपेयरिंग कैंडिडेट थे और अपेयरिंग कैंडिडेट होने के बाद भी अपना डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हम करवा चुके हैं, तो हम एक स्टेप आगे बढ़ गए हैं, अब तो सिर्फ रिजल्ट आना बाकी है। रिजल्ट आएगा, हमें नौकरी मिलेगी। ये आपका अपेयरिंग कैंडिडेट्स की तरफ से। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वालों का भी वही तर्क है कि वो लोग डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन तक करवा लिए हैं, अब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन पूरी तरह से वेरीफाइड हुआ है, तो अब वो कैसे हटेंगे, अब बीपीएससी उन्हें कैसे हटाएगी। और अदर स्टेट्स के कैंडिडेट, जैसा कि आप लोग को मालूम है कि एसटीटी 2019 जो हुआ था दोस्तों, उसमें डोमिसाइल लागू हुआ था, तो वहां पे कोई भी अदर स्टेट्स के कैंडिडेट उसमें एलिजिबल नहीं थे। और फिर भी इस बार बीपीएससी टीआरई का जो फॉर्म हुआ, जो फिल किए हैं अदर स्टेट्स के कैंडिडेट भी फिल किए हैं, और उन लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी अपना करवा चुके हैं। तो दोस्तों, आप लोग घबराइए नहीं, आप लोग का दो कॉपी आप लोग के सभी डॉक्यूमेंट्स का बीपीएससी के पास जमा हो चुका है। आप जब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में गए थे तो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में आपने 2 कॉपी वहां पे जमा कर लिया है, और अब जो बीपीएससी की तरफ से समय लिया गया है, तो समझ लीजिए ये आपकी छटनी हो रही है। और जो भी लोग इसमें फंसेंगे, बीपीएससी की तरफ से पहले ही चेतावनी दिया गया था कि आप लोग जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, आप उस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को आप लोग पढ़ लीजिए, जो नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है उसके अनुसार यदि आप एलिजिबल होते हैं तो आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाइए, अदरवाइज नहीं जाइए। और यदि वहां से भी आपको समझ में नहीं आता है तो आप बीपीएससी से संपर्क कीजिए और शिक्षा विभाग से संपर्क कीजिए। ये अतुल प्रसाद माननीय चेयरमैन बीपीएससी का कहना था, साफ साफ उनका ट्वीट था दोस्तों। उसके बाद भी बहुत से अपेयरिंग कैंडिडेट्स गए हैं, अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा चुके हैं। तो अब आपकी खैर नहीं है, वही हाल सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वालों का होने वाला है, और वही हाल अदर स्टेट्स के जो कैंडिडेट्स हैं उनका भी होने वाला है। और जितने भी लोग जो कॉपी है, कॉपी से आपकी मिलान की जाएगी। आपका बीएड का रिजल्ट कब आया था, एसटीटी 2019 के एग्जाम से पहले या बाद, उसमें सितंबर जो था वो कट ऑफ डेट था जब वहां पे फॉर्म फिल हुआ था, उससे पहले का आपके पास रिजल्ट है या उसके बाद का रिजल्ट है दोस्तों, तो आप वहां पे से आराम से फंस जाइएगा। और फंस जाइएगा तो आपके साथ बहुत बुरा होने वाला है दोस्तों, बहुत बुरा। सितंबर 2019 तो जो एलिजिबल थे सितंबर 2019 तक, वो लोग सिर्फ यहाँ पे एलिजिबल हैं। सितंबर 2019 के पहले उनके पास जो रिजल्ट था वो लोग एलिजिबल हैं, बाकी लोग एलिजिबल नहीं हैं। तो यदि आप लोग फंस जाते हैं दोस्तों, तो 5 साल आपको बीपीएससी एग्जाम देने से वंचित कर दिया जाएगा, साथ ही साथ आपके ऊपर एफआईआर भी की जाएगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आप लोग की तरफ से आया है यहाँ पे, डॉक्यूमेंट्स अपलोडेड बिफोर डीवी। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से पहले। जो पीआरटी के कैंडिडेट्स हैं जिनका अभी तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हुआ है, उससे पहले उन लोगों को डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है दोस्तों। यदि उनके डॉक्यूमेंट्स सही नहीं हैं, यदि आपके डॉक्यूमेंट्स सही नहीं हैं, सही से दिखाई नहीं दे रहा है, ब्लर है, साइन नहीं है, नंबर नहीं शो कर रहा, सीरियल नंबर नहीं शो कर रहा, वैसे कंडीशंस में आपको अपलोड करना है, ठीक है। और जो डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड कीजिएगा दोस्तों, तो जो हाई स्कूल के कैंडिडेट्स हैं और जो प्राइमरी के हैं, तो हाई स्कूल में तो उनका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो चुका है, अब वो प्राइमरी के लिए भी एलिजिबल है, तो क्या प्राइमरी में भी वो उससे पहले डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर दें या नहीं करें? ये कई तरह के प्रश्न आ रहे हैं। तो बिल्कुल आपका डॉक्यूमेंट सही नहीं है, नहीं दिख रहा है, तो आप इस डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर दीजिए। 21 तारीख से 25 तारीख तक आपको बीपीएससी की तरफ से समय दे दिया गया है, तो आप डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर दीजिए, ठीक है ना। डॉक्यूमेंट जो अपलोड करना है दोस्तों, वो अटेस्टेड करवा करके गैजेटेड ऑफिसर से अटेस्टेड करवाना है। कौन कौन से ऑफिसर्स हैं जो गैजेटेड ऑफिसर्स में आते हैं, उसकी पूरी लिस्ट मैंने कल के वीडियो में आप लोग को दे रखी है, तो आप लोग वहां से देख लीजिएगा और उसके आधार पे आप लोग अपना अटेस्टेड करवा लीजिएगा, ठीक है। तो वैसे हाई स्कूल के कैंडिडेट्स जिन्होंने अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लिया है और अब प्राइमरी के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है, पहले पार्शियली वेरीफाइड हो चुका है क्योंकि वहां उनका साइन, सीरियल नंबर या डॉक्यूमेंट से अपलोड नहीं था, अपलोड कुछ और करना था, अपलोड कुछ और कर दिए थे। तो इस बार वो इस गलती को आप सही कर लीजिए, करेक्ट कर लीजिए, ठीक है ना। अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर लीजिए, इस बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाइए तो इस तरह की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किस एड्रेस पर होगा, ये भी प्रश्न पूछा जा रहा है, खासकर महिलाओं के तरफ से। मायके और ससुराल दो चीजें हैं, तो अब उनके तरफ से ये बार बार पूछा जा रहा है कि आखिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हमें करवाना है तो किस एड्रेस पे करवाना है दोस्त। तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन परमानेंट एड्रेस पे करवाना है, ठीक है। न मायके से न ससुराल से, ये कहाँ से करवाना है? परमानेंट एड्रेस से। आपने जब फॉर्म फिल करा था उस समय जो आप अपना एड्रेस दिए थे, परमानेंट एड्रेस दिए थे, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन उसी एड्रेस पर होगा, ठीक है ना। आप साइट पे जाइएगा, लॉगिन कीजिएगा, अपना प्रिंट आपका जो फॉर्म था उस फॉर्म को प्रिंट कर लीजिएगा, वहां पे आपको एड्रेस आपका दिख जाएगा, ठीक है ना। तो उसी एड्रेस पे आपको जा करके अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लेना है, ओके। नेक्स्ट है यहाँ पे, अब ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं, इस डॉक्यूमेंट्स जो अपलोड हम लोग को करना है, तो ये जो हम लोग अटेस्टेड करवाएंगे तो कहाँ से करवाएंगे अटेस्टेड? ये भी प्रश्न कई महिलाओं के तरफ से बार बार ये पूछा जा रहा है कि आखिर हम लोग अटेस्टेड करवाएंगे अपने डॉक्यूमेंट्स को तो कहाँ से करवाएंगे? मैके में करवा लेंगे या ससुराल में करवा लेंगे या जहाँ तीसरे जगह वो रह रहे हैं वहां से करवा लेंगे? आखिर किस एड्रेस पे होगा? फॉर्म में जो हम लोग परमानेंट एड्रेस दिए थे उस एड्रेस से करवाएंगे या कोरेस्पोंडेंस एड्रेस दिए थे उस एड्रेस से करवाएंगे? तो इसमें किसी भी तरह का कोई समस्या नहीं है। जहां आपको सबसे ज्यादा आसान होता है, जहां आप रह रहे हैं, ठीक है, चाहे आपका मायके हो, ससुराल हो या थर्ड प्लेस हो, ठीक है, आप वहां से ये अपने डॉक्यूमेंट्स को अटेस्टेड करवा सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। इसमें एड्रेस का किसी भी तरह का कोई लोचा नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पे कोई एड्रेस का लोचा नहीं है कि हम परमानेंट एड्रेस पे करवाएंगे या कोरेस्पोंडेंस एड्रेस पे करवाएंगे या जहाँ वर्तमान में हम रह रहे हैं वहां पे करवाएंगे या जहाँ पे हम अभी वर्तमान में जॉब कर रहे हैं वहां से करवाएंगे। तो कहीं से भी करवा लेना है, बस मैटर ये करता है कि आपका होना चाहिए अटेस्टेड, ठीक है। कहाँ से होगा ये मैटर बिल्कुल नहीं करता है। तो ये आपके कंफ्यूजन्स बिल्कुल समाप्त हो जाएंगे दोस्तों यहाँ से, ठीक है। नेक्स्ट है कि जब आपका मिड अक्टूबर बोला गया है कि आपका जो रिजल्ट है वो अब मिड अक्टूबर में आएगा बीपीएससी चेयरमैन सर की तरफ से दोस्तों। तो ऐसी स्थिति में नेक्स्ट वैकेंसी कब तक आने की उम्मीद है? अब नेक्स्ट वैकेंसी को लेकर के लोग इंतजार कर रहे थे कि अक्टूबर फर्स्ट वीक में नोटिफिकेशन आ जाएगा, 18 सितंबर को एसटीईटी का रिजल्ट आ जाएगा और उसके बाद नोटिफिकेशन आएगा, नवंबर में एग्जाम होने वाला है, प्रिपरेशन में लग गए थे।
तो अब वैसे कैंडिडेट्स के लिए कि आखिर नेक्स्ट वैकेंसी कब तक, तो अब दोस्तों ये एक प्रश्न चिन्ह बन गया है, ये एक प्रश्न चिन्ह हो गया, बिग क्वेश्चन मार्क हो गया कि आखिर अब नेक्स्ट वैकेंसी कब तक आएगी। क्योंकि अब ये तो कंफर्म हो गया कि आपकी अक्टूबर में वैकेंसी नहीं आने जा रही है और 18 सितंबर को एसटीटी का रिजल्ट भी आने की संभावना बिल्कुल नगण्य, खत्म हो चुका है। 18 सितंबर को तो एग्जाम ही हुआ है और आप देख रहे हैं अभी तक आंसर की भी सभी सब्जेक्ट का नहीं दिया गया है, सारे सब्जेक्ट का आंसर की भी अभी तक साइट पे नहीं दिया गया है, कुछ ही सब्जेक्ट का दिया गया है, वहां पे आपत्ति करना है। तो जो भी लोग हैं जाकर के आपत्ति कर लीजिए, अपना मिला लीजिए, आप लोग पास कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, किसी क्वेश्चंस में समस्या है तो आप उसको वहां पे आपत्ति कीजिए उस पे। लेकिन अगली वैकेंसी फिलहाल आने की कोई संभावना नहीं दिख रही है, क्योंकि आपका जो ये जो वैकेंसी था ये वैकेंसी आपका अक्टूबर तक एक्सटेंड हो गया है, तो इट मे बी कि ये मिड अक्टूबर से भी ज्यादा जाएगा, सेकेंड थर्ड वीक 20-21 अक्टूबर तक तो आपका हो ही जाएगा। उसके बाद जो भी चयनित हैं, जो चयनित होंगे उन लोगों की ट्रेनिंग होगी, ट्रेनिंग के बाद विद्यालय में उन्हें पोस्टिंग दी जाएगी, तो इसमें तो 2-3 महीने का समय लग ही जाएगा। तो दोस्तों ये समझ लीजिए कि अब जो इलेक्शन के टाइम पे ही आपकी वैकेंसी आने की संभावना है, उससे पहले बहुत कम चांसेस हैं कि मतलब आपकी जो वैकेंसी है उसमें 2 से 3 महीने का डिले हो गया है, ये मान करके चलिए। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो आप लोग की तरफ से बार बार पूछा जा रहा था, खासकर ये अटेस्टेड को लेकर के, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर के कि आखिर किस एड्रेस पे कैसे कराना है। तो उम्मीद करता हूँ आपके ये कंफ्यूजन्स बिल्कुल दूर हो गए होंगे। ये क्वेश्चंस बार बार आ रहा था कि हाई स्कूल में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लिए हैं, पार्सली वेरीफाइड है या वेरीफाइड है, लेकिन डॉक्यूमेंट्स में साइन नहीं दिख रहा है, कहीं डिजिटली साइन शो नहीं हो रहा है, तो सीरियल नंबर नहीं है, अच्छे से डिसाइड नहीं हुआ है, तो हम लोग क्या करें, फिर इस बार जा करके डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर दें। तो ये सारा जो क्वेश्चंस है, ये सारे जो आपके कंफ्यूजन्स हैं, होप ये सारी समस्या आपका दूर हो गया होगा, ये कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा, और जो भी चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे शिक्षक संबंधी सारे न्यूज सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, आप सबसे बने के साथ।